राम राम भाइयों। विद्युत फ्लक्स की निर्भरता क्या होती है इस वीडियो में देखेंगे। तो छोटी सी वीडियो में इसको हम लोग समझेंगे। तो विद्युत फ्लक्स की निर्भरता हमारा उतना डिफिकल्ट भी नहीं है और उतना मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और आ भी सकता है, क्योंकि एक या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आ भी सकता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, तो इसको देखना हमको जरूरी है और सिलेबस में भी दिया है। तो विद्युत फ्लक्स की निर्भरता क्या होती है। तो विद्युत फ्लक्स पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। यदि आप वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद ये देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यदि आप वो नहीं देखें फिर भी इसी में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो आप समझ भी जाएंगे विद्युत फ्लक्स की निर्भरता क्या होती है। तो विद्युत फ्लक्स की निर्भरता मतलब कि विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक, इन्हीं को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें देखेंगे कि किन बातों पर निर्भर करता है और किस बातों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक, और इसमें न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किन बातों पर निर्भर करता है पहले ये देख लेते हैं, और किन बातों पर निर्भर नहीं करता है वो भी देखेंगे। तो निर्भरता का मतलब यही होगा कि विद्युत फ्लक्स जो है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है, उसमें विद्युत बल रेखाएं की संख्या कितनी है, ये किन बातों पर निर्भर करता है इसी को देखेंगे। और किन बातों पर निर्भर नहीं करता है ये भी देखेंगे। तो पहला है कि किन बातों पर निर्भर करता है वो देखते हैं। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से, एक पृष्ठ है उससे गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से घेरे गए कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है कि उस पृष्ठ से घेरे गए, देखिए हम लोग पहले एक फिगर बना रहे हैं, उसको समझिए तभी तो ये समझ पाएंगे। तो एक हम लोग पृष्ठ बना रहे हैं, ठीक, तो हम लोग एक काल्पनिक पृष्ठ बना सकते हैं, ठीक। तो हमने मान लीजिए ऐसा एक पृष्ठ कल्पना करके बनाया है, ठीक। इससे हमारी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। कौन सी रेखाएं? विद्युत बल रेखाएं, ठीक। ये हमारी विद्युत बल रेखाएं होकर इससे गुजर रही हैं। तो अब क्या कह रहा है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली ये जो विद्युत फ्लक्स हैं इस सभी को उस पृष्ठ से घेरे गए कुल आवेश, इस पृष्ठ से घेरा गया है जितना भी आवेश उस पर तथा माध्यम, किस माध्यम में वो रखा गया है, उन बातों पर ये निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है कि इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है और इस ये पृष्ठ जो है वो किस माध्यम में रखा हुआ है। तो वो वायु के माध्यम में भी रखा हो सकता है, या फिर निर्यात में भी रखा हो सकता है, और मोम की उपस्थिति में भी हो सकता है, या फिर ग्लिसरीन की उपस्थिति में ये रखा हुआ हो सकता है। तो कुछ भी माध्यम हो सकता है, ठीक। तो कोई भी हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग जब देखेंगे कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसकी विद्युत इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कितनी विद्युत बल रेखाएं हैं, ये किन किन बातों को डिपेंड करता है कि ये पृष्ठ जो है वो किस माध्यम में रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है या निर्यात में रखा हुआ है। तो सबका अलग अलग आएगा, ठीक, सबका मान अलग अलग आएगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस माध्यम में रखा हुआ है, ठीक, और इसमें कितने आवेश हैं, इस विद्युत इस पृष्ठ में कितने आवेश हैं, इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर करता है। और किन बातों पर निर्भर नहीं करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा देखिए, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता। ये क्या कह रहा है कि इस विद्युत पृष्ठ में, इस विद्युत फ्लक्स में, या फिर हम कह सकते हैं इस पृष्ठ में जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ये किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर नहीं करता। तो हम लोग किस बातों पर निर्भर नहीं करता है ये देख रहे हैं। तो ये किन बातों पर निर्भर नहीं करता है कि ये इसका आकार कितना है, मतलब इसका आकार ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है, ठीक। इन बातों पर निर्भर नहीं करता, वो कैसा भी हो सकता है। हम लोग काल्पनिक करके बना सकते हैं, कल्पना करके कैसा भी बना सकते हैं, ठीक, एक पृष्ठ हम लोग बना सकते हैं। तो ये उन बातों पर निर्भर नहीं करता, हम लोग किसी भी कैसा भी एक पृष्ठ बना सकते हैं। समझ में आया कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा भी होता है कि एक काल्पनिक पृष्ठ पर हम लोग से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं उन्हीं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। तो ये दूसरा क्या है हमारा, इसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या कह रहा है कि एक काल्पनिक मान लीजिए हमने पृष्ठ बना लिए, जैसे मान लीजिए हम ऐसा ही बना दिए, गोला बना दिए, ठीक। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स बना रहे हैं, ठीक। तो इन विद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है ये किस बातों पर डिपेंड करता है, तो इसकी आकृति पर डिपेंड नहीं करता, ठीक।
किस बातों पर डिपेंड नहीं करता, तो इसकी आकृति पर डिपेंड नहीं करता है, और इसका आकार कैसा होगा, गोला होगा या बेलनाकार होगा, आयताकार होगा, कैसा होगा, इस बातों पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस पर करता है, तो यहाँ पर हम बताए हुए हैं पहले में या दूसरे में हम ये बता रहे हैं कि इसका आकार पर निर्भर नहीं करता, इसका आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, कैसा भी आकार हो सकता है। ठीक, तो आइए अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक समतल पृष्ठ मतलब एक समान तल में पृष्ठ बनाया हुआ है, तो वही समतल पृष्ठ, ठीक, का क्षेत्रफल, ठीक, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है 2.1 मीटर स्क्वायर। ठीक, यह एक समान विद्युत क्षेत्र, ये जो समतल पृष्ठ है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में E बराबर 4.2 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है। ठीक, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करें और उस पृष्ठ से कितने विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसकी गणना करना है, यानी कि फाई ई का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, किसका मान ज्ञात करना है, फाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है कि पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या दिया हुआ है कि ये क्या है 2.1, ये क्या है विद्युत क्षेत्र है। ठीक, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब है कि ये ए है हमारा, ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 2.1 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, 2.1 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम लोग एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बुक में एस दिया हुआ है, और ए से अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ए से एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, तो ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, तो और क्या दिया हुआ है, ई का मान भी दिया हुआ है। तो ई बराबर क्या दिया हुआ है कि 4.2 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया हुआ है ई का मान। ई क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा पूरा विद्युत का क्षेत्र है। तो देखिए हमको निकालना क्या है, तो पहला निकालना है विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो तब क्या आएगा वो निकालना है, और दूसरा निकालना है विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समांतर हो तब कितना मान आएगा, क्या होगा वो निकालना है। तो जब एक बार निकालना है जब लंबवत हो, और एक बार निकालना है जब समांतर हो। तो लंबवत और समांतर का पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद आप ये समझ जाएंगे, बना भी लेंगे। तो पहले हम लोग लंबवत का बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र हम लोग बना रहे हैं, मान लीजिए हम एक विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ये एक विद्युत क्षेत्र हम लोग बना रहे हैं, और इसमें हम लोग एक कोई पृष्ठ रख देते हैं, काल्पनिक पृष्ठ रख देते हैं, और वो कैसा होना चाहिए, पृष्ठ लंबवत होना चाहिए, यहाँ पर लंबवत होना चाहिए। तो हम लोग एक लंबवत बनाएंगे ना, लंबवत मतलब 90 अंश के कोण पर हो। ठीक, तो 90 अंश के कोण पर हम लोग एक पृष्ठ बनाएंगे। ठीक, ये लंबवत है, ठीक, यानी कि 90 अंश के कोण पर है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, थीटा बराबर 90 अंश, और यहाँ पर हम विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करें तो थीटा बराबर है यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, 0 डिग्री। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, जब 90 डिग्री हो यानी कि लंबवत हो तब उसका मान 0 होता है, और जब समांतर हो तो 0 ही रहता ही है, लेकिन वहाँ पर 90 अंश हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। और देखिए ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ की जब लंबवत हो तब इतना आएगा मान। ठीक, और जब समांतर हो, दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समांतर हो तब क्या होगा। देखिए ये क्या है, विद्युत क्षेत्र हम लोग बना रहे हैं। देखिए ये जो हम विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं इसमें अब समांतर बोल रहा है, तो हम लोग एक यहाँ पर समांतर बना रहे हैं, इसके समांतर बना रहे हैं कि ये जो रेखाएं जिस दिशा की ओर जा रही है, जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस ओर है उसी ओर हम लोगों ने एक क्या बनाया है, पृष्ठ बनाया है। ठीक, इस पृष्ठ में जो समांतर गुजर रही हैं, जो इस रेखाओं के दिशा की ओर ये भी गुजर रही हैं, तो ये क्या है, समांतर है। तो इस यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमारा 0 अंश होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए ये क्या है, कोण हम बना रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर इधर सीधा की ओर होगा तो 0 उठता जाएगा, तो 10, 15, 20 ऐसे ही होता जाएगा। ठीक, 15 अंश कोण, यहाँ पर 20 अंश या फिर 25 अंश कोण, ठीक, ऐसा ही जाएगा। यहाँ पर हमारा 90 अंश कोण होता है, यहाँ पर 125, ऐसे ही 180 यहाँ पर होता है। ठीक, यहाँ पर इसके समांतर जो होता है वो 180 होता है, और इसके समांतर इधर 0 अंश होता है। ठीक, तो इधर की ओर हमारा 0 अंश होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना अंश दिया हुआ है, इसका मान कितना होगा, 0 अंश होगा, यानी कि थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। ठीक, थीटा बराबर हमारा 0 अंश होगा। तो हम बताए हैं कि इसमें सब उल्टा होता है कि यहाँ पर थीटा का मान यदि 90 अंश है तो वहाँ पर 0 है, 0 अंश हो जाएगा, और यदि यहाँ पर 0 अंश है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, बताए हैं आपको पहले
तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। इसका हम लोग आंसर ला लेते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र के दिशा जब लंबवत होता है तो अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारा क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई का सूत्र होता है हमारा, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E A cos थीटा। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का। ठीक, तो इसके अनुसार हम लोग बना रहे हैं। देखिए फाई बराबर हमारा विद्युत फ्लक्स ई का मान कितना दिया हुआ है 4.2 गुणे 10 का पावर 5, ये मान दिया हुआ है। और यहाँ पर ए का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, ए का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है गुणे 2.1। ठीक, ये हमारा एक का मान दिया हुआ है। और कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो जब ये लंबवत हो तब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस थीटा का नाम मान दिया हुआ है 0 अंश। ठीक, तो यहाँ पर कॉस 0 अंश, ठीक, ये लिख सकते हैं हम कॉस 0 अंश। ठीक, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, सॉल्व तो हुआ नहीं है, तो 4.2 और 2.1 का गुणा हम लोग जब कराएंगे तो हमारा होगा 8.82। ठीक, कैसे होगा देखिए, यहाँ पर देखिए 4.2 है, 4.2 गुणा करा रहे हैं 2.1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 1 चौको 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो 2 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, तो 8.2 हमारा आया है। ठीक, गुणा किया है तो, और गुणे यहाँ पर क्या बच रहा है 10 का पावर 5 गुणे कॉस 0 अंश लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 0 अंश आया है। ठीक, जब लंबवत होता हो तो कॉस 0 अंश है। ठीक, तो यहाँ पर फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 8.82 गुणे 10 का पावर 5। तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, आप क्लास 9th 10th 11th यदि आप मैथ से हैं तो पढ़े होंगे कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है हमारा 1 होता है, इसका मान 1 होता है। तो जब हम 1 का गुणा, अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो जब हम 1 का गुणा किसी मान में कराते हैं तो जितना मान होगा उतना ही आता है। ठीक, तो इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो फाई बराबर हमारा कितना आएगा, फाई बराबर 8.82 गुणे 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर, ठीक, प्रति कूलाम आएगा, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम हमारा। और इसका जो आंसर है वो आएगा जब वो लंबवत होता हो। ठीक, तो अब हम निकालेंगे, एक बार हम तो लंबवत निकाल दिया, अब समांतर निकाल रहे हैं। जब समांतर हो तब क्या होगा, तो जब समांतर हो उसके लिए हम लोग थीटा का मान कितना लाए हैं यहाँ पर 90 अंश। ठीक, तो जब समांतर हो तब क्या होगा, तो सूत्र वही रहेगा, फाई बराबर E A cos थीटा। ठीक, सूत्र वही रहेगा, फाई बराबर ई का मान कितना दिया हुआ है 4.2 गुणे 10 का पावर 5। ठीक, गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान यहाँ पर 2.1 दिया हुआ है, 2.1। ठीक, अब इसका गुणा हम लोग कराएंगे, यहाँ पर cos थीटा लिख दिया हुआ है, तो cos थीटा यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन cos थीटा का मान हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कितना 90 अंश, तो cos 90 अंश यहाँ पर लिख देते हैं, cos 90 अंश। ठीक, और देखते हैं फाई बराबर क्या होगा, जब इसको गुणा करते हैं तो वही मान आएगा 8.82 गुणे 10 का पावर 5 और cos 90 अंश का मान कितना होता है, आप क्लास 9th 10th 11th में पढ़े होंगे कि cos 90 अंश का मान होता है 0। इसका मान कितना होता है 0। ठीक, इसका मान 0 होता है cos 90 अंश का मान। तो जब हम लोग 0 का गुणा इस सब में कराएंगे तो हमारा पूरा मान ही 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर हम लिख सकते हैं कि 8.82 गुणे 10 के पावर 5, जब 0 सॉरी यहाँ पर जब 0 से कराए तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो फाई बराबर हम लोग 0 हो जाएगा, 0 अंश या फिर 0। ठीक, फाई बराबर हमारा 0 हो जाएगा कब, जब समांतर होता। फिर से हमारा वही बात आया है कि जब यहाँ पर समांतर है तो हमारा मान 0 आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम जल्दी ही रिप्लाई देंगे। और यदि आपको इसके बारे में फुल डिटेल मिल गया हो तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको क्लास 12th फिजिक्स का सभी चैप्टर का और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर, हमारे स्टडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं।